अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वो जो लास्ट डे आपने और मैंने देखा था कि इसने मुझे कहा था कि हाय आई ऑर्डर, ये वो पुराना केस है। मैं वैसे ही इसको करके फिर उधर ही जाता हूँ। ये पेज खुला हुआ है हमारा, जहाँ से मैंने लास्ट वो छोड़ा था ना, वो ये पेज है। मैं खाली आपको मैसेज दिखा रहा हूँ कि एफबीएम का जो केस था जिसमें वो कह रहा था कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, इट हैज नाउ से द पैकेज में बी लॉस्ट, में प्लीज हैव अ रिफंड। यहाँ मुझसे रिफंड मांग रहा थी, ये मांग रही थी एलिसन जी। तो मैंने कहा हेलो, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस अमेजॉन सेलर, ये वो। मैंने कहा हाय, आई एम ओपनिंग अप अ रिक्वेस्ट विद यूएस पोस्टल इंस्पेक्टर टू लोकेट दिस पैकेज। वी शिप्ड ऑन टाइम विद क्विक डिलीवरी, but looks like shipping company messed up. If we are unable to find package, and refund will be issued for sure. I thank you so much for trying to locate the package. I hope they find it and appreciate your help in doing so. तो मैंने कहा you are welcome. Will let you know as soon as I get information from them or issue refund in worst case. तो आगे से एकदम फिर मैसेज आया कि hi, I wanted to let you know that we were able to find the package. It was placed in the wrong mailbox and then not listed as delivered, but my brother now has it. Thank you so much. तो वो कह रही है कि वो उसको मिला हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही मैंने यूएस पोस्टल इंस्पेक्टर का कहा है, तो यहाँ से सब मामला टोन मून चेंज हो गई है। और अब वो कह रहे कि पैकेज मिला हुआ है। तो बस अब मैंने इसको नो रिस्पॉन्स नीडेड कर दिए खोल के कि इसमें मुझे मुझे रिस्पॉन्स सेंड नहीं करना, और ये केस डन हो गया। सो इस तरीके से ये यहाँ, ये छोटा ऑर्डर नहीं था, ये यहाँ से, ये छोटा ही होगा नहीं, ये भी $18 का ऑर्डर था। ये यहाँ $18 के ऑर्डर में ये जो है तो मुझसे रिफंड मांग रही थी। तो ये $18 का नुकसान हो जाता, ऊपर से ये $3 शिपिंग के पे किए हुए हमने, उसका नुकसान हो जाता, साथ ये आइटम अलग से शिप किया। तो ये मतलब जो आइटम की प्राइस है वो भी लॉस हो जाती है, ऊपर से ये 3.48 ये भी लॉस हो जाती है, और ये पूरे के पूरे 18 भी रिफंड करने पड़ते। तो मैंने एफबीएम की कस्टमर सपोर्ट करते हुए ये मैंने $18 बचाए हैं अपने, 18 प्लस समथिंग। तो ये आप लोगों को इस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को और उनको, ताकि आप लोगों के कस्टमर, जो आपका जो क्लाइंट है उसका, उसके लॉसेस ना हो। तो ये इस तरीके से पैसे बचाए जाते हैं। ये नहीं होता कि बस कस्टमर ने क्या है कि लूज हो गया तो आपने रिफंड इशू कर दिया, बदतमीजी नहीं करनी। मैंने उसको, आप देख लो, उसको मैंने कहा है कि मैं तुम्हें रिफंड इशू कर दूंगा अगर पैकेज नहीं मिला, लेकिन यूएस पोस्टल इंस्पेक्टर का कहा और मैंने वहां उनको यूएस पोस्टल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट डाल दी। उन्होंने इससे राब्ता किया तो मसला हल हो गया। वो क्या, उसको इसने उनको कहा कि मुझे मिला है, हमें कह रही थी कि नहीं मिला हुआ, और अब कह रही थी उसके ब्रदर के पास है। तो उन्होंने कॉल किए तो सब मसला हल हो गया। तो बात इस तरीके से है। बाकी ये केस आया हुआ है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, नो रिस्पॉन्स नीडेड है इसके ऊपर। इसका भी कोई मसला नहीं है, राइट अ मैसेज पे गए और नो रिस्पॉन्स नीडेड पे, क्योंकि इसका भी मसला हल है। ये बोल रही थी आई जस्ट परचेज द सेम कार्ड फ्रॉम बेड बाथ एंड बियॉन्ड, प्लीज कैंसिल इफ पॉसिबल। अब इसने ये दो कार्ड हमसे परचेज किए हुए थे, और परचेज करने के बाद जब हमने ये ट्रैकिंग नंबर जब हमने उसको शिप कर दिया, तो फिर आके इसने मैसेज किया कि ये कैंसिल कर दी। तो मैंने इसको कहा हाई फ्रॉम अवर एंड दीस आर ऑलरेडी शिप्ड टू यू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एज वी कैन नॉट कैंसिल ऑलरेडी शिप्ड ऑर्डर्स। तो आगे से कहती है नो प्रॉब्लम थैंक्स एनीवे। तो अच्छी बंदी थी, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये मुझे ये लॉस करना पड़ता तो ये फिर ये एक $15 का आइटम है, एक 16 का आइटम है, $32 का ये लॉस हो जाता। तो कस्टमर सपोर्ट कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ये 2.93 शिपिंग में लगे हुए। अच्छा, इस तरह के ऑर्डर का एफबीएम करते हुए फायदा हो जाता है, यानी इकट्ठा ऑर्डर आ जाए ना, तो अब ये दोनों कार्ड एक ही पैकेट में चले जाएंगे 2.93 में। अदरवाइज अगर ये ऑर्डर अलग अलग करती तो फिर 2.93 एक पैकेज जाता, 2.93 का दूसरा पैकेज आता। तो अब एक ऑर्डर का फायदा ये कि दोनों कार्ड जो है वो एक ही पैकेज में चले गए हैं। पैकेज का वेट पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, रेट पे भी फर्क नहीं पड़ा। एक कार्ड भी इतने में जाना था, दो कार्ड भी इतने में जाने थे, तो वो हमें इसमें भी $3 बच गए। तो इस तरीके से, यानी मतलब ये ऑर्डर, इस तरह के ऑर्डर आए तो आपके पास एफबीएम में ज्यादा फायदा होता है। ये एफबीएम वाले हैं हमारे, जो हम खुद शिपिंग करते हैं। तो अब वापस अपने उस पर आते हैं जिसको हम इसको रिव्यू कर रहे थे ना। ये जो ये ब्रांड है, एक और हमें एक ब्रांड से ईमेल आया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। ये जो न्यूअर है, इन्होंने हमसे जो हमें अकाउंट देने पर राजी है। ये वाला जो ब्रांड है ना, इनको इसको मैं अभी आखिर में डील करूंगा। ये वाला जो है न्यूअर वाले, तो ये कह रहे हैं कि इनका MOQ50, वो मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जरा ये स्विफर वाले को देख रहा था कि फायदा भी करता है कि नहीं। तो ये प्रोडक्ट्स, यानी अगर ब्रांड, लेट से हमारे पास होलसेल अकाउंट हमारे हाथ में आ जाता है,
तो हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये तो 7.45 में यहाँ बेच रहे हैं, और कितने ज्यादा 7.45 में बेच रहे हैं। ये जो 9 $9 में बेच रहे हैं ये फिर सही है, ये 9 और 11 वाले। लेकिन वो जो ऊपर बेच रहे हैं वो तो आपको मौका नहीं देंगे 7.45 वाले। तो इस प्रोडक्ट पे प्राइस इन्होंने खराब की है, तो हम स्विफर गई कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो इनके पास बहुत है ना, पेट मैसेज, स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, डस्टिंग रिफिल्स। डस्टर सरफेस रिफिल, 18 डस्टर रिफिल्स। सही है, चलो ये 18 डस्टर रिफिल है, इसको देख लेते हैं इसमें कितने पर बेच रहे हैं। See all my options। इन्होंने सबने प्राइजेस बढ़ाई है, तो इसकी सेल्स चेक कर लेते हैं कि सेल कितनी कर रहे हैं। बाकी प्राइजेस सबने बढ़ाई है तो ठीक ठाक जो है। तो 23, 24, 18 काउंटर डस्टर सरफेस रिफिल, ये ऊपर आ रहा है 7.95 का नेट कर रहा है। मंथली सेल्स 30 डे यूनिट सेल, ये जंगल स्काउट इसका दिखा रहा है कि ये 18,391 यूनिट्स एक मंथ में निकलते हैं। 7.59 कह रहे हैं कि इसमें नेट हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं हमें उधर कितने का मिल रहा है ये रिगो पे। अब ये 180 डस्टर सरफेस रिफिल है, वो 18 डस्टर का पैक है। ये इधर क्या है, ये वो 18 डस्टर रिफिल्स, तो प्रोडक्ट तो यही वाला है 180 डस्टर्स। अच्छा 18x4 का पैक है ना, 18 काउंट है, यानी मतलब एक पैक के अंदर 18 होंगे, और 4 का केस होगा ये। 18x4 डस्टर्स है, और ये यहाँ कह रहा है कि 180 डस्टर्स मिलेंगे टोटल, केस बाय 4 का पैक। प्राइसिंग को जब तक आपको प्राइस समझ नहीं आई है, ये कह रहे हैं 180 डस्टर्स मिलेंगे, सिर्फ 180 डस्टर्स, या 180 इसकी वो है, ऐसी नाम है इसका, सबर करो देखते हैं। सुपर ये 180, ये है 180 डस्टर्स नहीं मिलेंगे, ये कंफ्यूजिंग उन्होंने बेचने के लिए 180 डिग्री ये मुड़ते हैं, तो उसको उन्होंने उधर 180 लिखा हुआ है। तो वो ये चीजें आपने देखनी है गौर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इधर देखो, ये इस पे लिखा हुआ है 180 डिग्री एंगल पे मुड़ते हैं, और यहाँ पे ये इसने टाइटल ऐसे बनाया हुआ है जैसे हमें मिस गाइड कर रहा है कि 180 डस्टर्स मिलेंगे। सो बेसिकली हमें जो इस पैक के अंदर हमें जो मिलेंगे ना, ये 18 का पैक है, और ये 4 पैक मिलेंगे, मतलब एक में 18 है। तो हम इसको, 4 का पैक है, हम इसको 49 को डिवाइड करेंगे 4 पे, ताकि हमारे पास एक पैक की कीमत आ जाए। हमें कितने का एक पैक मिलेगा, हमें ये 12.3 का होलसेल मिल रहा है एक पैक, और बिग कितने का रहा है ये, यानी ये वाला पैक हमें $12 का मिल रहा है, $12 का मिलेगा। इसको सी ऑल बाइंग ऑप्शंस में गए, ये 23 पर बेच रहे हैं ये लोग। जो सबसे कम सेलर है ना, वो बेच रहा है इसको $23 पे। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोलकर इसमें चीजें डाल देते हैं, इसमें शिपिंग भी डाल देते हैं और वो भी डाल देते हैं, FBM कर देते हैं इसको। सिर्फ यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें 12.5 की पड़ी, हम कह देते हैं हमें $13 का पड़ा है। चलो वो कितने का बेच रहा था, 23 का ना, लेट से हम 23 का बेचते हैं, और शिपिंग कॉस्ट कितनी की आ जाएगी, फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट अपनी, हम फुलफिलमेंट कॉस्ट हम इसको शिप करेंगे। अगर हम FBM करते हैं तो हम इसको शिप करें, हम कितने में शिप करेंगे, अगर 23 का बेच रहे हैं तो 3.45 रेफरल फी आ गई। प्रोफेशनल प्लान है तो ये खत्म कर दिया, ये 0 पॉइंट हो गई। स्टोरेज कॉस्ट, अदर ड्यूटी एंड टैरिफ, अदर कॉस्ट। अभी हमारे पास ये बच रहा है, इसमें 6.54 में हमें शिपिंग, इसकी हम वो देख लेते हैं, वेट देख लेते हैं कितना वेट।
चलो FBA कॉस्ट पहले चेक कर लेते हैं कि FBA वाली शिपिंग और इसमें सेम ही बात है ना, तो हम इसको डायरेक्ट उधर ओवरऑल FBA कॉस्ट पहले देख लेते हैं, उसमें रेफरल फी भी वो ही और डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि इसका शिपिंग के लिए फिर वेट चेक करना पड़ेगा कि वेट कितना है। तो लेट से ये 18.80 की प्राइस पर 9.89 FBA फीस है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर फिर से रन करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, ये इसकी मैथ करना बहुत जरूरी है। 0.42 यानी 2 पाउंड इसका वेट है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, यानी इसकी शिपिंग है ठीक ठाक है। तो अगर हम ये करते हैं लेट से, तो मोस्ट गुड 6 यानी ये $6 में इसकी FBA कॉस्ट यानी शिपिंग है $6 की, 3.45 उसमें, और अगर $23 का बेचेंगे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब हम एग्जैक्ट लगाते हैं क्योंकि 49.4 पे 12.37 है, तो हम एग्जैक्ट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट पैसे पैसे की बात आ गई है ना, तो 12.37 हम लगाते हैं, 12.37। चक्कर ये है कि ये जब बिकेगा ना, तो सिर्फ आप एक दाना बिकेगा तो आप उसमें 0.97 प्रॉफिट कमाओगे अगर $23 पे बेचते हो तो। अगर इसको 24 या 25 पर बेचते हो तो फिर आपके लिए ये सही है, $25 पे बेच 2.67 फिर आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन वो 23 वाला क्यों 23 पे बेच रहा है, $24 पे भी ये ठीक है, क्योंकि इसकी सेल्स तो देखो मंथली हो रही है ठीक ठाक। वो 24 वाला वो उसका बिजनेस का आपको मॉडल बताता हूँ वो क्या कर रहा है। वो 23 वाला कितने पर बेच रहा है एग्जैक्ट डालते हैं, चलो जितने पर वो बेच रहा है उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट है 23.19 पर सेल कर रहा है ना। ये वाला फिर अच्छा 24.63 पर। अच्छा ये भी देखो प्राइस इस बंदे ने खराब की, इसने स्टोर अभी लॉन्च किया, अभी अपना स्टोर लॉन्च किया और एक्साइटेड होकर प्राइस खराब की। जो पुराने सेलर्स है ना, वो आप देखो कि 25 और $24 पर बेच रहे हैं, तो इससे हमारा मुकाबला ही नहीं है। ये ऐसी कोई उल्लू कपट है जो अभी अभी बचा है, अभी आया है, इसने आकर प्राइस खराब कर दी, तो ये इवेंचुअली इसके एक या दो बेचेगा और ये गायब हो जाएगा। क्योंकि अगर इसने प्राइस मतलब ये इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने ही होंगे, तो ये ऐसी ही चालाकी कर रहा है। आपने 24.63 इसकी बेस प्राइस हम लगाते हैं, हम अगर बेचेंगे इसको आके तो हम 24.63 पे बेचेंगे, 24.63 पर टॉप वाला आपके पास ही रहेगा। चांसेस यही है ना कि 24.63 वाले पे ही सेल आएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में जाते हैं, 24.63 डालते हैं, क्योंकि अब सेंट पे बात है ना, तो अब आपने फिक्स डालनी है। 24.63 डाला, यहाँ 12.37 डाला, उसके बाद FBA फीस वगैरह लगा दी, यानी मतलब इसकी जो कॉस्टिंग है 2.35 यूनिट, यानी अगर ये 3.5 भी चलो नुकसान हो जाए, $2 भी अगर आपको एक यूनिट में दे रहे हैं ना, तो ये एक महीने में बिक रहे हैं। These are selling like एक्सरे में इसकी कीमत देखते हैं कि कितने मंथली में मंथ में कितने बिक रहे हैं उधर। ये 22,000 यूनिट एक मंथ में बिकते हैं ना, तो डेली सेल इसकी हो गई, इसमें डेली सेल्स आती है, डेली सेल इसकी हो गई, ये अभी अपडेटेड नहीं है, मंथली आ रही तो डेली आनी चाहिए। ये जंगल स्काउट का डेली सेल्स वाला अपडेटेड नहीं है, 330 डेज सेल्स में देख लेते हैं इसमें हीलियम 10 पर 30 डे की क्या सेल आ रही है। सेल्स 103 अगस्त 10 अगस्त, यानी दिन में 100 बिकते हैं, ये बेसिकली 100 बिक रहे हैं, तो 100 बिक रहे हैं ये दिन में, तो 100 इंटू जो प्रॉफिट बन रहा है वो, ये अगर जो टॉप सेलर है जो अगर 100 भी बेच रहा है तो वो $2 का प्रॉफिट बना रहा है, तो वो इस तरह ये $200 बना रहा है इन एक दिन के। तो 30 दिन में अगर वो सारी वही बेचे तो ये 30 दिन में $6,000 इस प्रोडक्ट से बना सकते हैं। तो मैथ ही इस तरीके से है। अगर वो $23 वाले पे जाते हो तो वो फिर आपको 100 दिन का बिक रहा है, तो बस $100 एक दिन का एक प्रोडक्ट से बना रहे। अब ये इनके पास की क्वांटिटी कितनी 10 प्लस लेट से आपको चाहिए, तो इधर सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है, अब ये सोल्ड आउट है, तो इधर है भी नहीं, एक भी नहीं है, सोल्ड आउट है। पहले आ रहे थे, अब तो मेरे ख्याल से सोल्ड आउट है। तो ये तो मैंने ऐसी जस्ट आपको मैथ करके बताइए, आपने कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है तो आपने मैथ इस तरीके से करनी है। बाकी
स्विफर। अच्छा, ये अब मुझे इसकी प्राइसिंग की समझ आई हुई है। तो ये है 5 काउंट है, एक में 5 होंगे और 6 का पैक है। यानी मतलब ये हमें, ये वाली जो स्टार्टर किट है ये हमें पड़ रही है, इसमें कितने हैं उनके पास? तो ये हमें पड़ी 6 का पैक है, 5 इंटू किधर गया, 5 का काउंट और 6 पैक, यानी ये 6 का केस होगा। तो ये इसमें 6 पैक आएंगे हमारे पास 25 में। ये आपने 25 डिवाइडेड बाई 6 कर लिया, तो ये 4.1 मतलब आपको एक $4 का पड़ेगा। ये वही है, वही प्रोडक्ट है जो पहले हमने यहाँ चेक किया था। सो होलसेल इंक्वायरीज में जाते हैं। ये हमें एप्लीकेशन आई हुई है उनकी, हेलो मोहम्मद, ग्रीटिंग्स फ्रॉम न्यूअर, ये न्यूअर वाले। वी आर सो ग्लैड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स। आवर मेन प्रोडक्ट्स आर अबाउट फोटोग्राफी, फिल्म एंड म्यूजिक सच एज स्पीड लाइट, ring light, LED light, microphone, tripod, stabilizer, and so on. You cannot sell our product on Amazon. Thanks for your attention. यार Amazon के ऊपर आप नहीं बेच सकते. You cannot sell our product on Amazon. We have warehouses in China, Shenzhen and USA, NJ, LA. यानी मतलब इनकी यूएस न्यू जर्सी में भी वेयर हाउस है, ये अपने यूएस वाले वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं. If you cannot pick up from our warehouse, we can also ship to you directly. It would be better if you have your shipping account. Usually we accept bank, wire, PayPal, payment, MOQ is 50 pieces. Would you please try to complete the file attached? Have a nice day. अब ये कह रहे अपने स्टोर पे भी बेचो, ऑनलाइन बेचते हो ऑनलाइन भी बेचो, लेकिन अमेजोन पे नहीं बेच सकते. तो ये भी आपको अलाउ नहीं करता है अमेजोन पर बेचना. तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इनसे अकाउंट देने का फायदा है. यानी अप्रूवल देने पे राजी है, अपने एमओक्यू भी देने पे राजी है, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि अपने स्टोर पे सेल कर सकते हो और उधर सेल कर सकते हो, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, लेकिन इनसे प्रोडक्ट लेकर और अमेजोन पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते. तो अपनी वेबसाइट पर सेल करने का फिर फायदा नहीं है. अगर आपने, ये इनकी एप्लीकेशन है, ये इनकी एप्लीकेशन है. नेम, कंपनी, ईमेल, टेलीफोन, ये फिल करनी है. प्रोडक्ट लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, expect annual sales of newer products, you have to shipping account or pay shipping, PayPal, email, bank wire info. तो ये बेसिकली आपको मतलब अलाउ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने पे आपके स्टोर पे, उस पे, लेकिन अमेजोन पे नहीं अलाउ कर रहे. अब अमेजोन पे नहीं कर रहे तो फिर हमारे किस काम के? हाँ वो खैर है, कल की क्लास में चेक करेंगे. अभी हम जरा ये जो करंट 3 ब्रांड्स ने रिप्लाई किया, जिसमें से एक जो है तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले का वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी वो ट्रक लोड वाली, अगर डायरेक्टली उनसे ऑर्डर करते हैं, यानी वो आपको कहते हैं कि आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ खुद से, तो वो काफी बड़ी मामलात हो जाते हैं. दूसरे उसमें स्विफर ब्रांड जो है या दूसरे जो ब्रांड्स है, वो अगर आप किसी होलसेलर से लेते हो तो वो फिर वो एक अप्रूवल का चक्कर है उसमें. और इनको अब ईमेल करना है. अब इनको ईमेल करना है कि भाई हम रिप्लाई, तो आय नहीं करोगे, इसको वी कर दो, क्योंकि फिर लगता है वी कंपनी होती है और आय होती है कि एक बंदा है. तो really sad to hear that.
मैंने एक ईमेल इसको डाल दिए, देखते हैं कि ये क्या रिप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर मुझे अपने स्टोर के लिए उसके लिए चाहिए हो या वेबसाइट के लिए चाहिए हो, फिर तो ये देते हैं अकाउंट, और मामलात इनके आसान है, पेपाल से भी पेमेंट लेते हैं, बैंक वायर वगैरह भी लेते हैं, सिर्फ इनको ये डिटेल, ये फॉर्म, इनका छोटा सा फॉर्म है, ये फिल करना है एंड वी आर गुड। सो हो गया। थोड़ा सा इसको देखते हैं मजीद। रिगो वाले तो काफी ज्यादा ब्रांड्स ऑफर करते हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ब्रांड पर हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं नजर आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक ब्रांड, 3M ब्रांड था, हम उसको देखते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, 3M ब्रांड के प्रोडक्ट देखते हैं, क्योंकि वो ब्रांड मुझे उधर काम का लग रहा था। सुपर ग्लू बेच रहे हैं, 3M स्कॉच। सो 3M स्कॉच सुपर ग्लू, पे जाते हैं, कॉल करते हैं सर। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, शुक्र, मैंने क्या फिर से कहीं रह ना गई। बारह का केस होगा, पॉइंट 0.07 आउंसेस है इसके अंदर, और 12 का पैक, यानी ये 10.98 में हमें 12 का पैक मिलेगा, ये 12 मिलेगा। सो एक हमें कितने की मिलेगी, 10.98 को आप डिवाइड कर लीजिए, 0.95, यानी $1 की आपको एक मिलेगी, 0.95 की चलो मिलेगी। इधर इसमें देख लेते हैं, कोई सिंगल वाली बेच रहा हो तो स्कॉच, तो सिंगल ग्लू मुझे नजर नहीं आ रही स्कॉच में, स्कॉच सुपर ग्लू जेल सिंगल, यहाँ पैक में बिक रही है, और सिंगल, चलो ये 3 का पैक इसने बनाया हुआ है मेरे ख्याल से। यहाँ ये वाला लेट से प्रोडक्ट देख लेते हैं, ब्रांड स्कॉच है, ये और ये सेम नहीं तो स्कॉच, हाँ ब्रांड तो सेम नहीं, 3M के अंदर भी मल्टीपल ब्रांड्स है ना, तो मेरे ख्याल से ये स्कॉच ब्रांड है उनका, प्रोडक्ट सेम है, सुपर ग्लू जेल 4 सिंगल यूज ट्यूब्स, यानी ये बोल रहे हैं कि 3 का पैक, नहीं ये तो आइटम पैकेज क्वांटिटी थी, ये तो 4 ट्यूब्स दे रहा है और 3M, इसमें तो वो मिल जाएगी, सिंगल वाली मिल जाए तो फिर चलो कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो कुछ और देख लेते हैं, इसी में करते हैं 3M। इनमें इनके पास ही एक ही है, हम स्कॉच, अगर ये मीटिंग एंड होगी तो फिर क्लास आप एंड समझो, फिर बाकी चीजें हम कल करेंगे। 3M स्कॉच ब्राइट स्पॉन्जीज, 3 का पैक है ग्रीनर में, अब स्कॉच ब्राइट स्पॉन्जीज, अब इसका साइज क्या है, 3 काउंट तो है, एक में 3 है, 8 का पैक है, ये वाला, ये वही नॉन स्क्रब,
heavy duty non scratch natural fiber wool non scratch non scratch non scratch काउंट ये 3 का जब पैक है 6 9 12 non scratch scrub ये न्यू इमेज है और वो ये पुराना इमेज है ठीक है तो चीज दोनों सेम अब ये मिलेगा 12 का पैक यानी ये 12 का पैक मिलेगा एक यूनिट हमें मिलेगा 37.9 हमें 3.1 एक में ये हमारी होलसेल आ जाएगी ये बिग कितने पे रहा है ये किस तरह बेच रहे हैं अमेज़न ने इसकी प्राइस खराब की है शिप्स बाय एंड सोल्ड फ्रॉम अमेज़न है टोटल आपको पड़ेगा 3.1 में और अमेज़न इसको 3.32 में बेच रहा है तो बाकी लोग जो है ये फिर सही बेच रहा है $6 पे बेच रहा है ये जो 699 पे बेचारे बेच रहे हैं प्रोडक्ट की प्राइस खराब है और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं हाँ पता है मुझे मैंने मेरे पास है भी शायद डाली हुई है मैंने से एक्सटेंशन लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग मुझे करनी नहीं है तो उसमें मुझे मुझे क्यों वो चाहिए
मैंने शायद हटा दी थी, तो मैंने डाली थी ये DS Amazon क्विक रिव्यू, ये डाली थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरे चक्कर में मुझे क्यों चाहिए होगी वो, मेरे वाली बस अपनी जो 2 एप्लीकेशन है वो काफी है, इसलिए मैंने इसको इनेबल नहीं किया हुआ DS Amazon क्विक रिव्यू। वो तो नजर भी आ जाता है वैसे ही, अब मैं इस एक खाली देखने के लिए कि ये Amazon सेलर है नहीं है, कितने सेलर्स हैं, ये चीजें तो नजर आ जाती हैं सामने ही। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसकी मुझे इतनी जरूरत फील नहीं हुई, तो मैंने ये आप देख लो उसको वो किया हुआ है। और फिर ज्यादा एक्सटेंशन वैसे भी क्रोम स्लो है, फिर ज्यादा एक्सटेंशन क्रोम को स्लो कर, तो खैर अभी तो हम मजीद प्रोडक्ट्स वगैरह देखते रहेंगे। चलो इन चीजों के ब्रांड को छोड़ो, ये तो अब हम हमारे पास लेट से अगर हम जाते हैं इधर, मैंने ये ट्विक्स, लेट से चलो ये ब्रांड चेक करते हैं, इसकी चॉकलेट्स वगैरह होंगी उधर अमेजोन पे। ट्विक्स की किंग साइज, इसमें टोटल ट्विक्स के 3 ही है ना, स्निकर्स ट्विक्स एंड मोर बल्क हैलोवीन कैंडी बार, ट्विक्स कैरेमल चॉकलेट कुकी बार्स। मैंने गोडीवा की चॉकलेट्स, एक ब्रांड है गोडीवा की, वो बेचा हुआ है बहुत अमेजोन पे, तो वो अच्छा है जरा ऐसी, इसलिए मुझे चॉकलेट से याद आया, तो मैंने कई तरह ये चेक कर लिया ये क्या मामला था। अब हमारे पास है ट्विक्स कैरेमल चॉकलेट कुकीज, और ये हमें मिलेगी 36 का पैक है। केज भी 36 का, 36 इसके अंदर है, यानी मतलब 36 इसके अंदर होंगे, और ये 41.50 का। बस ऐसे ये एक ही पैक 36 का मिलेगा, तो हम इसको 41.5, 1.15 की एक हमें पड़ेगी सिंगल। तो अगर हम ये जिस तरह, वो कितनी की है, 1.79 आउंस है ना, यानी ये साइज इसका ये 1.79, तो ये अगर पैक ऑफ 36, वो ये सामने ही है। 2 लिस्टिंग्स इसकी बनी है, एक ये एक वो है, दोनों एक ही चीज है। 38.30 का बेच रहा है, और ये हमें यहाँ मिल कितने की रही है, 41 की मिल रही है, इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, फिर भी इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है इमाद, बस ये अगर मीटिंग एंड होगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी क्लास कल करेंगे। 7.36 का काउंट है, पैक ऑफ 1 दिख रहा है, $38 का बिक रहा है, 38.53, 38.55 ग्लोबल होलसेल 38, पर यहाँ कितने का ये, तो उससे भी सस्ता तो अमेजोन पे मिल रहा है, जितने का वो होलसेलर दे रहा है उससे सस्ता अमेजोन पे लिस्टेड है। फिर इसीलिए इसकी दूसरी लिस्टिंग बनाई है इन लोगों ने। 41.99 MB कैश एंड कैरी 44,